गांव से आए हुए बूढ़े माँ बाप के साथ इस कलयुग का बेटा कुछ ऐसा करता है कि माँ बाप तरसते रह जाते हैं, भगवान ऐसा बेटा किसी को ना दे। आखिर क्या हुआ था उन लोगों के साथ? दरअसल वे दोनों बूढ़े माँ बाप अपने बेटे के बेटे यानी कि पोते का जन्मदिन मनाने के लिए गांव से दिल्ली आए हुए थे और उनका बेटा उनके साथ कुछ ऐसा करता जिसे देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। यह एक दुख भरी और मार्मिक कहानी है। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए, पूरा देखने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एक राजेंद्र और उर्मिला नाम के दो माता पिता होते हैं। राजेंद्र की उम्र 60 साल की होती है, उसकी पत्नी उर्मिला की उम्र 58 साल की होती है। उन दोनों का एक बेटा होता है जिसका नाम अंकित होता है, उसकी उम्र 25 साल की होती है। अंकित जॉब के सिलसिले में दिल्ली में ही रहता है और कई सालों से वह दिल्ली में रहता है। वह अपने माँ बाप को बगैर बताए शालिनी नाम की लड़की से शादी कर लेता है। शादी को हुए भी अब 6-7 साल हो जाते हैं और उनका एक 5-6 साल का बेटा होता है। उस बेटे के जन्मदिन का समय आता है और वह बेटा अपने दादू और दादी के पास फ़ोन करके कहता है, दादू और दादी मेरा जन्मदिन आ रहा है, क्या आप लोग मेरे जन्मदिन पर हमारे पास दिल्ली नहीं आओगे? वह अपने पोते की इस तरह की बात सुनकर उनका दिल पिघल जाता है और वह दिल्ली आने के लिए सोचने लगते हैं। बेटे से फ़ोन लेकर उसका बेटा अंकित बोलता है कि माँ और बाबूजी आप अपने पोते के जन्मदिन में दिल्ली आ जाओ, हम इकट्ठा मिलकर खुशी से जन्मदिन मनाएंगे। यह सुनकर वह दोनों दिल्ली के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में बैठते वक्त वे अपने बेटे से बार बार बात करते रहते हैं कि अब हम यहाँ पहुँच गए, अब यहाँ आ गए। बेटा बोलता है अब नई दिल्ली स्टेशन उतर जाना और उतरते ही मुझे फ़ोन कर देना, मैं आप लोगों को लेने आ जाऊँगा। अब धीरे धीरे ट्रेन नई दिल्ली पहुँच जाती है और वह अपने बेटे को फ़ोन करता है, राजेंद्र फ़ोन करता है, बेटा हमें लेने के लिए आ जाओ, हम नई दिल्ली उतर गए। तो बेटा अंकित बोलता है कि पिताजी आप थोड़ी देर के लिए वेटिंग रूम में इंतज़ार कीजिए, मुझे ऑफिस में थोड़ा सा काम है, मैं उसे निपटा कर आता हूँ। तो दोनों वेटिंग रूम में इंतज़ार करने लगते हैं। अब इंतज़ार करते करते उन्हें घंटे 2 घंटे हो जाते हैं, लेकिन बेटे का काम पूरा नहीं होता। बेटा उन्हें लेने नहीं आता। फिर वो अंकित का पिता राजेंद्र उनको फिर फ़ोन करता है। वो कहता है कि मुझे 5-10 मिनट का काम है, अभी निकलने ही वाला हूँ। इस पर वह गुस्से में बोलता है कि कैसा कैसा बेटा, उसका काम ही पूरा होने में नहीं, यार हम कब से यहाँ बैठे हुए हैं। उसकी माँ अपने बेटे की साइड लेती है, कोई बात नहीं, उसे काम कर ले दो, आ जाएगा, हम कौन सा भागे जा रहे हैं, हमें कुछ करना थोड़ी, हम आराम से यहीं बैठे हैं। इतना बोलते वो अपने बेटे की साइड लेती है और वे दोनों राजेंद्र और उसकी पत्नी उर्मिला चाय पानी पीते हैं और अपना टाइम काटते रहते हैं। जब 2-3 घंटे और बीत जाते हैं, फिर राजेंद्र अपने बेटे को फ़ोन करता है। अब की बार राजेंद्र का बेटा अंकित फ़ोन नहीं उठाता है और वो राजेंद्र चिल्लाता हुआ बोलता है कि इस तरह बेइज्जती करवाने के लिए हमें यहाँ बुलाया था। तो उसकी अंकित की माँ अपने बेटे की तरफदारी करते बोलती है कि आप चिंता मत करो, आप गुस्सा मत हो, आप बेटा आ जाएगा, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद अंकित का फ़ोन आता है कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जाम में था इसलिए मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाया। वह कहता है कि मैं जाम में फंसा हुआ हूँ, मैं आपकी बहू शालिनी को फ़ोन करता हूँ, उसका जो ऑफिस है वो आपके स्टेशन के नज़दीक है, वो आपको ले आएगी। तो इस पर पिता गुस्से से बोलता है ये बात तू बहू से पहले नहीं बोल सकता था, वो हमें पहले ही ले आती, तुम्हारा पता नहीं किस तरह का दिमाग है। और अपने बेटे पर चिल्लाता रहता है और फ़ोन रख देता है। फिर उसकी पत्नी उर्मिला कहती है आप गुस्सा मत होइए, कोई बात नहीं, बेटा आ जाएगा, बेटा नहीं तो बहू आ जाएगी, आप गुस्सा क्यों कर रही हो, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। और घर से कुछ खाने के लिए लेके आई थी, वो कहती है कि आप हम दोनों भूख लगी हुई खाना खा लेते हैं, क्योंकि भूख के मारे उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो दोनों खाना खाने लगते हैं और खाना खाने के बाद उन्हें घंटे 2 घंटे बीत जाते हैं। सुबह 10 बजे के वो ट्रेन से उतरे हैं और उनको 3-4 बज जाते हैं, अभी तक उन दोनों को कोई लेने नहीं आया था। 2 घंटे हो जाते हैं, उनकी पत्नी, उनकी बहू भी उनको लेने नहीं आती है। अब यह देख के उसकी पत्नी की थोड़ी तबीयत ख़राब होने लगती है और वह राजेंद्र अपने बेटे अंकित को फ़ोन करता है और फ़ोन करते ही वो अचानक बोलने लगता है बेटा तुम कहाँ हो, बहू भी हमें अभी तक लेने नहीं आई और तुम्हारी माँ की तबीयत ख़राब हो रही है। उधर से किसी लड़की की आवाज़ आती है, लड़की बोलती है ये आपने कहाँ फ़ोन मिला दी, यहाँ कोई अंकित नहीं रहता। तो वह कहता बेटी तुम शालिनी बोल रही हो, हाँ मैं शालिनी बोल रही हूँ। यह बात सुनकर बुढ़ा अचानक हैरान हो जाता है, शायद घर में कोई बात है इसलिए वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे, और वो फ़ोन को रख देता है।
फिर थोड़ी देर बाद सोचता है शायद मेरे से कोई गलत नंबर मिल गया हो, मैं दोबारा फ़ोन मिलाता हूँ। फिर दोबारा फ़ोन अपने बेटे को मिलाता है और फिर से वही महिला बोलती है कि, और महिला कहती है कि आप बार बार हमें क्यों फ़ोन मिला रहे हो, बार बार हमें क्यों परेशान कर रहे हो, मैं आपसे बोल चुकी हूँ ये रॉन्ग नंबर है। यह बात सुनकर बूढ़े का दिल बैठ जाता है और दुखी हो जाता है। और उसकी पत्नी उर्मिला बोलती है, आप चिंता क्यों कर रहे हो, हमारा बेटा हमें ज़रूर लेने आएगा। और धीरे धीरे उसकी पत्नी उर्मिला की तबीयत खराब होने लगती है और ख़राब होती है तो राजेंद्र बोलता है कि तुम दवाई ले लो। वह कहते मेरे पास दवाई नहीं है, तुम जाके मेडिकल से ले आओ। अब राजेंद्र दवाई लेने के लिए मेडिकल के पास जाता है और मेडिकल वाला उसे बगैर डॉक्टर की सलाह के, बगैर डॉक्टर की पर्ची के दवाई नहीं देता। वो कह देता है हम इस तरह दवाई नहीं देंगे, पहले आप डॉक्टर को दिखा के आओ। अब राजेंद्र फिर वापस आ जाता है। अब राजेंद्र के लिए यह नया शहर था, वह किस डॉक्टर को जानता नहीं, तो वो कहाँ जाए, कैसे जाए और वो क्या करे। उधर उसकी पत्नी उर्मिला की तबीयत और ज़्यादा खराब हो रही थी। यह देखकर वेटिंग रूम में बैठा हुआ रेलवे का सहायक वह इस नज़ारे को देखता रहता है और वो कहता है कि बाबूजी, ये दिल्ली है बाबूजी, यहाँ किसी के बेटा और बहू किसी को लेने के लिए नहीं आते। वह यह सुनकर परेशान हो जाता है और वह सहायक कहता है, माँ जी मैं आपके लिए डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। वो रेलवे सहायक किसी डॉक्टर को बुला के लाता है और डॉक्टर आता है और माँ जी का चेकअप करता है और दवाई गोली लिखता है। दवाई गोली लिखने के बाद वह राजेंद्र डॉक्टर को फीस देने लगता है। जब वह फीस देता है तो वह डॉक्टर बोलता है, रहने दीजिए बाबूजी, आप मेरे पिता के सामानों में आपसे फीस नहीं लूँगा, पास ही मेरा मेडिकल है, आप वहाँ चलिए, मैं आपको दवाई दे देता हूँ। तो वो सहायक बोलता है, बाबूजी आप परेशान होइए, मैं दवाई ले आता हूँ। वो रेलवे का सहायक डॉक्टर के साथ जाकर मेडिकल से दवाई ले आता है और दवाई उर्मिला को दे दी जाती है। थोड़ी देर बाद उर्मिला की सेहत में सुधार होने लगता है और उर्मिला सही हो जाती है। इस पर वह रेलवे का सहायक बोलता है कि बाबूजी ये दिल्ली है, यहाँ किसी के बेटा और बेटी किसी को अपने माँ बाप को लेने के लिए नहीं आते। अभी 4-5 दिन पहले की एक बात है कि पंजाब से 2 बूढ़े माँ बाप अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए यहाँ आ गए थे। 2 दिन तक यहाँ वेटिंग रूम में वे इंतज़ार करते रहे, लेकिन उनके बेटा और बहू कोई उनको लेने के लिए नहीं आया। तो उन्होंने परेशान होकर वापसी की टिकट पकड़ ली और अपने पंजाब अपने गाँव चले गए। तो मेरा आपसे यही विनती है कि बाबूजी आप परेशान मत होजिए, आपके बेटा और बहू आपको लेने के लिए नहीं आएंगे। आप मेरी मानिए तो वापसी की टिकट कटा लीजिए और अपने गांव चले जाइए। यह सुनकर राजेंद्र उस रेलवे सहायक को 500 रुपये दे देता है और कहता है कि आप हमारी वापसी की टिकट कटवा लाइए। वह उनकी वापसी की टिकट कटवा के ले आता है। शाम को ट्रेन उसी प्लेटफार्म पर आनी थी और वह उन लोगों को ट्रेन में बैठा देता है और खाने पीने के लिए कुछ पानी की बोतल और बिस्कुट वगैरह उनको खाने पीने के लिए दे देता है। अब ट्रेन में बैठकर वे बूढ़े माँ बाप अपने गांव, अपने देश चल पड़ते हैं। दोस्तों, वो काफ़ी दूर निकल जाते हैं तो जब उसके बेटे का फ़ोन आता है और बेटे को बहुत ही वो मार्मिक और नम आँखों वाले से जवाब देता है। वो कहता है बाबूजी आप कहाँ। बेटे का फ़ोन आता है, अंकित बोलता है कि बाबूजी आप कहाँ हो, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। तो बूढ़ा राजेंद्र अपने बेटे को जवाब देता है कि ये आपने गलत नंबर मिला दिया, यहाँ कोई राजेंद्र नहीं रहता। और वह इस बात को सुनकर फ़ोन को काट देता है और वो अपने गांव चले आते हैं। दोस्तों, आजकल के हमारी इस जनरेशन को हो क्या गया है, बच्चे अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते। बच्चे अपने माँ बाप को इस तरह शहरों में बुला लेते, फिर उनका नाम भी नहीं लेते। हमारी सभ्यता को हो क्या गया है। क्या बूढ़े माँ बाप अपने बेटे बेटियों को इसलिए जन्म देते हैं कि वो जवानी में कदम रखें और अपने बूढ़े माँ बाप को भूल जाएं। उनके बूढ़े माँ बाप ही उनको इस दुनिया में लाते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनको इस लायक बनाते हैं कि वो उनको भूल जाएं। हमें अपने माँ बाप को इस तरह नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। माँ बाप की सर सेवा ही प्रभु की सेवा है। इसलिए हमें हमेशा अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि माँ बाप ही हमारे लिए सब कुछ है। जिसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, उसने कुछ भी नहीं किया, उसका जीवन नरक के समान है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानियों में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम इसी तरह की कहानी आपके सामने लाते रहेंगे और आप हमारी कहानियों और हमारे विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।